सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत, जिसका दावा था कि वो एशिया का शहंशाह बनेगा, वो भारत आज अपने सबसे बड़े हरीफ यानी चीन के दर पर सवाली की तरह दस्तक क्यों दे रहा है? क्या ये वही भारत नहीं जो आलमी ताकत बनने के ख्वाब देखता था, मगर फिर पाक फजाइया के हाथों फौजी शिकस्त, डोनाल्ड ट्रंप की तज़हीक आमेज हकीकत बयानियाँ और अब चीन के सामने मजबूरी में झुकना, ये सब इशारे क्या बता रहे हैं? क्या भारत का गरूर पिघल रहा है या ये सब महज वक्ती सियासत का खेल है? आइए इस कहानी को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा सफदर बेग और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। बिलाशुबा ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि रवां बरस मई की वो सुबह जब फ़ज़ाओं में गरजते तैयारों ने सरहदों पर आग और धुएं के बादल बिछा दिए थे, जनूबी एशिया के उफ़क़ पर ताकत के तवाज़ुन का नक्शा बदल गया था। पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के निगहबानों ने जवाबी वार किया तो भारतीय जंगी तैयारे आसमान से ऐसे गिरने लगे जैसे ख़ज़ां रसीदा दरख्त से जर्द पत्ते झड़ने लगते हैं। उस एक लम्हे ने ना सिर्फ भारत की अस्करी बर्तरी के तमाम नारे और तमाम दावे खाक में मिला दिए, बल्कि उसके गरूर का वो बुर्ज भी ज़मीं बोस हो गया जिसे दहाइयों से बड़े एहतमाम के साथ तामीर किया जा रहा था। लेकिन इस शिकस्त की गूंज महज मैदाने जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये ज़ख्म इससे कहीं ज़्यादा गहरा है, जो भारत की खारजा पॉलिसी के पर्दे को चाक करता हुआ सफारतकारी की बिसात तक जा पहुंचा है। अस्करी महाज की हजीमत तो वक्ती थी, मगर सिफारती सतह पर मोदी सरकार को जो दचका पहुंचा है वो भारत के कौमी वकार पर एक मुस्तकिल सवालिया निशान बनकर सब्त हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बार बार किए गए एलानिया दावे कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए और फिर ये कि उन्होंने यानी अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाई, दरअसल भारत की आलमी साख के ताबूत में आखिरी कील साबित हुए हैं। अमरीकी सदर की जानब से ये महज एक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें दुनिया ने भारतीय फौजी ताकत का असल चेहरा देख लिया है। बरसों से आलमी मंडियों और ईवानों में चमकदार इश्तिहार की तरह पेश किया जाने वाला भारतीय अजमत और गरूर का बुत इस एक जुमले के नीचे रेजा रेजा होकर बिखर गया है। यही नहीं, बल्कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस वाक़े को अपनी कामयाबी बनाकर पेश किया और जब उन्होंने मोदी से नोबेल इनाम के लिए हिमायत मांगी तो नरेंद्र मोदी ने साफ इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग के बाद मोदी के रवैयों के खिलाफ अमरीकी सदर की नाराज़ी ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में दरार डाल दी है। तिजारती महाज पर वाशिंगटन की जानब से बढ़ता हुआ दबाव इस बात का ऐलान था कि भारत अपने करीबी तरीन तज़वीराती शराकतदार यानी अमरीका को भी खुश रखने में नाकाम हो चुका है। लेकिन असल अलमिया तो कुछ और है। अस्करी और सफारती दोनों सतहों पर जख्म सहने के बाद भारत अब उस दरवाजे पर दस्तक देने पर मजबूर है जिसे वो हमेशा नफरत और मुखासमत की दीवार से बंद रखता आया था, और वो दरवाज़ा है बीजिंग का दरवाज़ा। ये वही चीन है जिसे भारत ने दहाइयों तक अपना सबसे बड़ा हरीफ समझा, जिसके खिलाफ अपनी खारजा पॉलिसी का हर रुख मुतय्यन किया और जिसकी बढ़ती हुई मुआशी और अस्करी कुव्वत को रोकने के ख्वाब देखे। मगर आज भारत उसी चीन के हजूर झुकने पर मजबूर है। डोकलाम के पहाड़ी तनाज़े से लेकर सरहदी झड़पों तक चीन के मुकाबले में भारत की पोजीशन पहले ही कमज़ोर थी। अब अस्करी शिकस्त और सिफारती नाकामी ने उसे ऐसी मेज़ पर ला बिठाया है जहां फैसला कुन कुव्वत बीजिंग के हाथ में है। ये तारीख का वो मोड़ है जहां भारत को तस्लीम करना पड़ रहा है कि ना वो चीन की इक्तसादी दीवार को फलांग सकता है और ना ही उसकी अस्करी बर्तरी को ललकार सकता है। आलमी बरादरी की निगाहें हैरत से ये मंजर तक रही हैं कि कल तक जिस चीन को भारत ने रोकने की ठान रखी थी, आज उसी के साए में भारत को पनाह ढूंढनी पड़ रही है। यूं फिजाओं में होने वाली एक झड़प ने ना सिर्फ जंगी आदादो शुमार बदल कर रख दिए, बल्कि सिफारत के ईवानों में वो चिराग भी गुल कर दिए जिनकी लौ में भारत बरसों से अपनी अजमत के ख्वाब देखता चला आ रहा था।
پاکستان کے ہاتھوں یہ صرف ایک حربی شکست نہیں تھی، بلکہ یہ تاریخ کا وہ طنز ہے جو آنے والے برسوں تک بھارتی خارجہ پالیسی کے ماتھے پر ایک کلنک کی طرح دکھائی دیتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ بھارت جو برسوں تک خود کو خطے کی سب سے بڑی طاقت باور کرانے کے خواب دیکھتا آ رہا ہے، کیا آج حقیقت کی اس تلخ دہلیز پر پہنچ کر چین کی بالادستی تسلیم کر لے گا؟ بظاہر تو بھارت اپنی انا کے قلعے میں مقید ہے اور زبان سے کسی اعتراف کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے، مگر عملی دنیا کے اشارے کچھ اور کہانی سناتے ہیں۔ سرحدی تنازعات پر مجرمانہ خاموشی، چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی روابط اور خطے میں چینی سرمایہ کاری کے سیلاب کو خوشدلی یا شاید بے بسی سے قبول کرنا، یہ اشارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بھارت اپنی خارجہ پالیسی کا رخ بدل چکا ہے۔ لیکن یہ تبدیلی بھارت کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے جسے نگلنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ بھارتی معیشت کی رفتار دم توڑتی نبض کی مانند ہے، کیونکہ بیرونی سرمایہ کاری کے چشمے خشک ہو رہے ہیں، قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ترقی کے اعداد و شمار محض سرکاری فائلوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے عالم میں بھارت کے پاس چین جیسی اقتصادی قوت کے سامنے سر جھکانے کے سوا دوسرا راستہ ہی نہیں رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ پاکستان اور چین کی بڑھتی ہوئی قربت، دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری یعنی سی پیک کے خواب نے بھارت کے علاقائی عزائم کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے شاہینوں نے بھارتی عسکری غرور کا تاج زمین پر دے مارا، تو دوسری طرف چین کی معاشی دیوار نے بھارتی سفارتکاری کی سانسیں بند کر کے رکھ دیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت نہ صرف امریکہ کے سامنے اپنی بے بسی تسلیم کرنے پر مجبور ہوا، بلکہ اب چین کے حضور بھی سر جھکانا پڑ رہا ہے۔ لیکن ٹھہریے، چین کے سامنے بھارت کا جھکنا آسانی سے ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک وقتی تدبیر بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ وہ بھارت جو خود کو خطے کا شہنشاہ سمجھنے لگا تھا، آج اپنے خوابیدہ محلات کے در و دیوار ہلتے ہوئے محسوس کر رہا ہے۔ فوجی شکست نے اس کے غرور کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور سفارتی ناکامی نے اس کے بیرونی تعلقات کی عمارت میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ بھارت اپنی خارجہ پالیسی پر اثر نو غور کرے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کی آگ ٹھنڈی کرے اور ہمسایوں کے ساتھ بقائے باہمی کی راہ اختیار کر لے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب اس کے غرور کا یہ شیش محل کسی آنے والے طوفان کے ہاتھوں مکمل طور پر زمیں بوس ہو جائے گا۔